नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मेडिकल शिक्षा और औषधि द्रव्य विभाग की ओर से पद भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। कॉलेज के लिए कुल 448 पद भरे जाएंगे। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया अलग अलग चरण में की जाएगी। यह आदेश 6 मार्च को जारी किए गए हैं। पद भरने के लिए 34.70 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च को मंजूरी भी प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार अमरावती मेडिकल कॉलेज का शैक्षणिक सत्र 2024-2025 शुरू किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार की ओर से पहल की जा रही है। 100 छात्रों के प्रवेश वाला कॉलेज और 430 बेड वाला अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। फरवरी माह में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि अमरावती मेडिकल कॉलेज अमरावती तहसील के कुंडेश्वर रोड स्थित अलियाबाद में बनाया जाएगा। वहां पर 11.29 हेक्टेयर ई क्लास जमीन है, जिसे मेडिकल कॉलेज के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी मिल गई है। पद भरने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। आने वाले दिनों में पद भी भरे जाएंगे। वर्ष 2023 में औसत से कम बारिश होने के कारण संभाग के प्रकल्पों में जलस्तर कम हो रहा है। 7 मार्च तक बड़े, मध्यम और लघु प्रकल्पों में मात्र 46.59% जल संचय है, जबकि अभी मार्च माह की शुरुआत हुई। अभी इन प्रकल्पों में 50% से कम पानी है। आने वाले दिनों में पानी और कम हो जाएगा। फरवरी माह में संभाग के सभी प्रकल्पों में 48% पानी था। जैसे जैसे गर्मी का असर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रकल्पों का जलस्तर कम हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संभाग में आने वाले 5 जिलों में 9 बड़े, 27 मध्यम और 246 लघु प्रकल्प है। इन प्रकल्पों से शहर सहित गांवों को जलापूर्ति के साथ साथ फसलों की सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। अमरावती जिले में कुल 54 प्रकल्प है। इनमें 54.10% पानी है। इसी प्रकार यवतमाल जिले में 74 प्रकल्प है। सभी में 52.70% पानी है। अकोला जिले के 30 प्रकल्पों में 40.41, वाशिम के 77 में 44.25 और बुल्डाना के 47 प्रकल्पों में 25.13% पानी है। महिला और पुरुष इन दोनों घटकों को सशक्त और प्रगतिशील करने के लिए प्रयास करना समाज का कर्तव्य है। साथ ही महिलाओं को सभी क्षेत्र में स्पर्धा करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर उपलब्ध करवाना भी महत्वपूर्ण रहने का प्रतिपादन विधायक सुलभा खोड़के ने किया। वे महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था महिला आघाड़ी द्वारा शनिवार 9 मार्च को स्थानीय पंचवटी चौक के मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रमुख नीलिमा लोखंडे ने की। उद्घाटक के रूप में प्रादेशिक महिला आघाड़ी प्रमुख विजयश्री गनोरकर, सामाजिक कार्यकर्ता किरण मेहरे, अनीता खवले भी उपस्थित थी। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से विधायक सुलभा खोड़के का शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत रहते प्रशंसनीय कार्य करने वाली एडवोकेट छाया घाटोल, अरुणा चौधरी, उज्ज्वला लंगड़े का सुलभाताई खोड़के व नीलिमा लोखंडे के हाथों सत्कार किया गया। कार्यक्रम में फैनी डांस, बंजारा नृत्य, लावनी, स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए जन जागृति आदि विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। आरवी निवासी एक 18 वर्षीय युवती का हाल ही में स्कूटी पर जाते समय दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में उसके जबड़े को जबरदस्त चोट आई, जिसके कारण उसके जबड़े को 3 जगह फ्रैक्चर हो गया। पश्चात उसे अमरावती स्थित मार्डी रोड पर इंदिरा बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर राजेंद्र गोडे वैद्यकीय अस्पताल में उपचार के लिए आरवी से लाया। कान, नाक, गला, उसी प्रकार दंत चिकित्सा विभाग की ओर से उसकी गहन जाँच की गई। वह मुँह नहीं खोल पा रही थी। उसी प्रकार उसके चेहरे पर अनेक स्थानों पर चोट आई थी। डॉक्टर नीरज मुर्के, डॉक्टर प्राजक्ता मोहले, दंत चिकित्सक डॉक्टर अभिनय देशमुख, इनके टीम ने चर्चा करने के बाद युवती की शस्त्रक्रिया करने का निर्णय लिया। मरीज के रिश्तेदारों द्वारा सहमति देने के बाद शस्त्रक्रिया करने का तय हुआ। लगातार 4 घंटे चली इस शस्त्रक्रिया के लिए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन अड़सपुरकर के इंटरडेंटल वायरिंग व इसी प्रकार की जटिल शस्त्रक्रिया की गई। इस जटिल शस्त्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के बदले सर्वत्र सराहना की जा रही है। बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर महिलाओं के गले से आभूषण उड़ाने वाला एक चोर यवतमाल में पकड़ा गया। गश्त पर निकली पुलिस ने शक होने पर फिल्मी स्टाइल में उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वह गहनों पर हाथ साफ करने के लिए अमरावती से यवतमाल आया करता था। उसके खिलाफ यवतमाल में अनेक मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपी राजेंद्र जावरे अमरावती निवासी है। उसे रामनगर इलाके में बाइक पर जाते समय देखा गया था। गश्त कर रही पुलिस की टीम ने जब उसे आवाज दी तो वो भाग गया। पुलिस ने उसे कुछ दूर पर
पर जाकर हिरासत में लिया। उसके पास से एक दुपहिया भी जब्त की गई। पता चला है कि उसके दुपहिया वाहन पर लगा नंबर किसी 4 पहिया वाहन का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र जावरे के खिलाफ 2013 में यवतमाल शहर पुलिस स्टेशन और अवधूतवाड़ी में सोने की चेन चोरी के 5 मामले दर्ज है। इसके साथ ही उसके खिलाफ नागपुर शहर में भी मामला दर्ज किया गया है। अकोला के सिंधी कैंप परिसर में स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र ने प्रबंधन की प्रताड़ना से तंग आकर बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा आरोप लगाते हुए मृतक के परिजन व रिश्तेदारों के साथ सैकड़ों लोग खदान पुलिस थाना पहुंचकर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की उन्होंने मांग की। पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे ने उत्तेजित भीड़ को शांत करते हुए कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही होगी। घटना की जानकारी मिलते ही पश्चात शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी ने घटनास्थल पहुंचकर अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। तलेगांव दशासर में पुलिस महिला कर्मी के पति ने आज सुबह पुलिस क्वार्टर के अपने एक कमरे में रस्सी से फांसी लगाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी अनुसार एक महिला कर्मी यहां के पुलिस स्टेशन में कार्यरत है तथा उसके पति यह समीप के बाबुलगांव तालुका में ग्राम पिंपलखुटा बारड में खेती करते थे तथा वह सप्ताह में आते जाते रहते थे। कल रात भी वह अपनी पत्नी व बच्चों से मिलने तलेगांव आए थे। वह रात भर वहां रुके तथा सुबह 7:30 बजे के दरमियान उन्होंने नायलॉन रस्सी से फंदा लगाकर फांसी ली। उस समय उनकी पत्नी यह दूसरे कमरे में काम कर रही थी। जब उनकी पत्नी काम कर बाहर आई तब उसे उनके पति अंकुश बंसोड़ फांसी पर लटके दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतारने की कोशिश की परंतु असफल रहने पर आसपास के लोगों को बुलाकर नीचे उतारा गया। उन्हें तुरंत वहां से धामनगांव उपचारार्थ भेजा गया। उपचार के दरमियान उनकी मौत हो गई। मृतक अंकुश संजय बंसोड़ पिंपलखुटा बाबुलगांव में रहने वाले थे तथा उनके पश्चात 2 बच्चे, पत्नी व माता पिता यह परिवार है। कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले एसटी डिपो रोड स्थित मनमोहन रेस्टोरेंट में आज रविवार को अपराह्न 4 बजे के दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में हजारों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल कर्मियों ने जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। इस आग से कोई जीवित हानि नहीं हुई है। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कोतवाली पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। दमकल कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आग को काबू में किए जाने से बड़ा अनर्थ टल गया। जिले में कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए शनिवार 9 मार्च की रात अकोला जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के आदेश पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश ली जा रही थी। करीबन 42 पुलिस अधिकारी और 240 जवानों की सहायता से 297 दुपहिया और 339 4 पहिया ऐसे कुल 536 वाहनों की जांच की गई। इस अभियान के तहत 91 वाहन चालकों पर मोटर वाहन कानून के तहत कार्यवाही कर 32,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। 174 समन्स, 19 गैर जमानती वारंट तामील किए गए और 5 लोगों के पास से तीक्ष्ण हथियार जब्त किए गए।